दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहे हैं। रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आप उठा करके देख लीजिए, चाहे किस मैथमेटिक्स की अगर आप कहें ना, जान प्राण और हृदय सारा का सारा यही है रेशियो, है ना। हर चीज में ये इसको डाल दिया जाता है। चाहे आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, ये फिक्स है। इसका महत्व, इसका जो अपना जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं रेशियो, और हम आपको बताएंगे कि कैसे हम टैकल करेंगे रेशियो के माध्यम से, तब जाकर के आपको इजी हो जाएगा। परसेंटेज हमने जो पहला वीडियो बनाया था परसेंटेज, वो आपको यहाँ से इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। रेशियो कहते किसको है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रेशियो है क्या और इसे कहते किसको है। रेशियो का मतलब हुआ कि दो समान राशियों का तुलना करना, है ना। दो समान राशि का तुलना करना ही रेशियो कहलाता है। अब ये कहिएगा सर समान राशि क्या हुआ? समान राशि कहने का मतलब हुआ जैसे लंबाई का लंबाई से अनुपात, चौड़ाई का चौड़ाई से अनुपात, है ना। अगर ढक्कन लेंगे बोतल का ढक्कन, तो ढक्कन का ढक्कन से अनुपात लेंगे, है ना। अब बोतल लेंगे एगो बड़का एगो छोटका, तो उसका अनुपात, ये मार्कर लिए दो मार्कर का अनुपात, है ना। तो इसका जो अगर हम तुलना जो करेंगे ना, वही अनुपात हुआ। दूसरी बात, अनुपात को हम क्या कहेंगे, है ना, कि वह सरलतम रूप, है ना। यानी दो संख्याओं का अनुपात जो होगा वह उस दोनों संख्याओं का सबसे सरलतम रूप। और सरलतम रूप अगर कहें तो अगर दोनों का अगर हम मौसो यानी एचसीएफ निकाले, जैसे हम बोले कि ए और बी जो है ये अनुपात में है, तो हम कहेंगे ए रेशियो बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप एचसीएफ अगर इसका निकालेंगे ए और बी का, है ना, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ए और बी का, इसका मतलब इसका क्या आएगा 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कहेंगे ये दोनों किसमें है, रेशियो में, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी दो संख्या का अनुपात में है तो वह सरलतम रूप में है, और अगर सरलतम रूप में नहीं है इसका मतलब है कि उसको हमें सरलतम रूप में लाना होगा, तब जाके रेशियो बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें कि हम कहते हैं कि 3:4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह, एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं 3/4, हम यह भी कह सकते हैं, या हम बोले कि A/B बराबर में, है ना, 4:5। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि ए की बी से तुलना करें तो वही सेम तुलना 4 और 5 से होगी। तो इसका मतलब हुआ ए 4 के बराबर होगा और बी 5 के बराबर होगा रेशियो में, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, रेशियो इसी कहते हैं कि दो समान राशियों का तुलना जो हम करते हैं वही रेशियो हुआ, या दो संख्याओं का जो सरलतम रूप होता है ना, या हम कहीं उस दो संख्याओं का अगर सरलतम रूप है, अगर उसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो मतलब वो रेशियो में, है ना दोस्तों। अब एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा कि A/B बराबर में हमने कहा 5:6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं A/B बराबर में 5/6, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, बात नहीं है, लेकिन रेशियो को तोड़ने के लिए ना हमें कोई कांस्टेंट पार्ट देना होता, कोई फिक्स वैल्यू देनी होती। तो जैसे मान लीजिए हम के दे दिए इसको, तो इसको भी क्या दे देंगे की। अनुपात में यही एक खास बात होती है ना, कि हम जिस संख्या को अगर ऊपर वाला से गुना किए ना, उसी संख्या इससे भी गुना करना होगा, तब रेशियो हुआ, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, दो संख्याओं का अगर रेशियो दिया हुआ है उसमें आप किसी भी संख्या से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काटने के बाद, सरलतम रूप करने के बाद उसका रेशियो हमेशा यही रहना चाहिए। एग्जाम्पल के जैसे यही देख लेते हैं, इसमें कैसे गुना किए, इसमें भी कैसे गुना कर दिए, है ना। अब इसको काटेंगे तो कट के 5/6 आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए A/B है 5/6, हम इसमें 5 से गुना किए, इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 25 6 5 30, इसको काट लीजिए, यही रेशियो आएगा, है ना। तो रेशियो का मतलब हुआ कि जिस संख्या से हम ऊपर गुना करेंगे उसी संख्या से निचलका से भी गुना करें, है ना। इतना चीज समझ में आ गई दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ए और बी रेशियो में है तो इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। हम ऐसे नहीं किसी बात को रामायण कथा ले लिए और कहना शुरू कर दी, है ना। उसका कहीं ना कहीं सार्थक है, कहीं ना कहीं पॉइंट है, कहीं ना कहीं लॉजिक है दोस्तों, तब हम बात करते हैं उसकी, है ना। तो चलिए फिर हम
एक आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है 4:5 और बी रेशियो सी है कि 3:4, तो आप बताएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको सरलतम। तो दोस्तों हम इसका आपको तरीक बताएंगे कि ये थोड़ा सा ये यहाँ लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका है ना। ऐसा नहीं तरीका होगा कि एगो में लागू होगा एगो में लागू नहीं होगा, हमारा ऐसा तरीका नहीं होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका है ना किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ ए बी सी दिया है, डी ई एफ जेड कुछ दे दे, ए से लेकर जेड तक अनुपात दे देना, फिर भी आप निकाल लेंगे। इतना सरलतम तरीका और बेस्ट तरीका है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जब हमने आपसे वादा किया कि यदि ए अनुपात बी दिया हुआ 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ 6:7, तो ए बी सी का अनुपात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है ना, रीजनिंग भी काम आता है और मैथ में भी काम आता है, दोनों में ये काम आता है। तो चलिए दोस्तों फिर अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर डी निकाला तो यहाँ डी भी लिख देते। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सजाएंगे कैसे। तो भैया कह रहा कि ए रेशियो बी 3:4 है, तो 3:4 हो गया ये। अब क्या कह रहा कि बी अनुपात सी 6:7, मतलब क्या हुआ कि यदि बी ए के साथ रहेगा तो 3:4 में रहेगा, लेकिन अगर बी सी के साथ रहेगा तो 6:7 में रहेगा। तो भैया बी तो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो चलिए इसको भी 6 दे देते हैं और इसको क्या दे देते हैं, 7 दे देते हैं। नहीं हो देंगे बीच में कोई नहीं बात, है ना। अब देखिए बी 4 भी है 6 भी है, तो बी 2 को वैल्यू तो नहीं होगा, एक ही वैल्यू होगा। तो अब कोई क्या कहेगा, ये दोनों को बराबर कर दो, इसमें जो है गुना कर दो। 4 को वाला हम क्या कहें, 5 को वाला हम वो खाते रह जाइएगा, है ना। तो वो खाना नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अब क्या करेंगे, जिस संख्या के सामने वाला जगह खाली है उसको भर देंगे। जैसे 4 के सामने खाली है तो 4 यहां भर देंगे। अब 6 के इधर सामने खाली, देखिए 6 के इधर भरा हुआ है, लेकिन 6 के इधर खाली है तो 6 यहां दे देंगे, है ना। अब सबको गुना कर दीजिए, 6 के 18, 6 चौके 24, 7 चौके 28। अब देखिए रेशियो है तो रेशियो सरलतम रूप होता है, इसको काटना है काट दीजिए, कट जाएगा, क्या कट जाएगा, आराम से कट जाएगा दोस्तों। ये कटेगा 9 बेर में, ये कटेगा 12 बेर में और ये कटेगा 14 में। तो हमेशा याद रखिएगा अनुपात में जिस संख्या से एक को काटेंगे ना उसी संख्या से सबको काटेंगे। जैसे बट्टे में काटते हैं ना हम, तो सेम उसी तरह देखिए 2 से काटे 9, 12 से काटे और 14 से काटे, यानी इसका अनुपात क्या हो गया, 9:12:14। बताइए क्या इसमें कभी समय लगेगा, तुरंत कॉपी कलम उठाओ, ऐसे सामने हो, चलो हो गया, गुना करके खत्म, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हम एक एक चैप्टर जो बताएंगे ना आपको बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों एक 4 वाली, ये तो 3 वाली संख्या हो गई, हम 4 वाले आपको लेके दिखाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही है, सिंपल वही है, ए अनुपात बी दिया 2:3, बी अनुपात सी दिया 4:5 और सी अनुपात डी दिया 6:7, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों वही हमने क्या कहा, पहले इसको लिख लेंगे ए बी सी और डी। अब ए अनुपात बी दिया हुआ 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:5, है ना। देखिए 4:5। अब सी दिया हुआ 6:7, ध्यान दीजिएगा 6:सी यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं 6:7 लिख दीजिएगा, नहीं इसके सामने वाला जगह हमेशा खाली रहेगा, है ना। तो 6 यहाँ क्या कर दिए, 7 कर दिए। अब जो जो जगह खाली है ना उसकी संख्या से भर दीजिए। 3 के इधर देखिए खाली कौन कौन है, ये 3 और ये भी खाली। 5 के इधर कौन खाली है, ये खाली, इसको भर दिए। 4 के इधर देखिए कौन खाली है, ये खाली है। 6 के इधर देखिए 6 और 6 खाली हो गया। तो जो खाली रहेगा उसके सामने वाले संख्या को भर देंगे वहां पर, है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, है ना। 4 दूनी 8, 8 छके 48, 4 तिया 12, 12 छके 72, 6 पंजे 30 तिया 90, 7 5 तिया 15 7 105। कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए, कटने वाला है तो देखिए काट 3 से कट जाएगा, 9 5 1 6 7 2 9 8 4 12, 3 से काटिए, 16 तिया 48, 24 तिया 72,
30 दिया 90, ये कितना हो जाएगा 7 5 35, हो गया कि नहीं होगा? अब और कटेगा ना, संभव ना है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 16:24:30:35। देखिए सॉल्व हो गया एक ही बार में, कुछ नहीं करना पड़ा, ना लफड़ा ना झंझट, ऐसे ही सॉल्व हो गया रेशियो, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि रेशियो में कोनो दम नहीं बा, दम कते बा तो सॉल्व करने में, है ना। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों हमारे तरीके से आप पढ़िए, हम आपको बेस्ट देंगे, जो भी देंगे। हमने रेशियो आपको पढ़ाया था कहाँ, परसेंटेज और प्रॉफिट दोनों में हमने रेशियो का इस्तेमाल किया था, उसी को कहते हैं रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड देखिए ये, अब बताइए यहाँ ई भी दे देगा तो क्या आपको दिक्कत होगा? कभी भी कहियो दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अगर दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करेंगे। यदि A:B दिया 2:5, A:C दिया हुआ 3:7, तो ABC का अनुपात कैसे निकालें, है ना दोस्तों। तो बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम जो तरीका आपको बताएं, जैसे मान लीजिए अभी बताएं कि इस तरह से लिखेंगे, इसमें एक दिक्कत क्या है ना कि कोई भी संख्या अगर बराबर है, जैसे मान लीजिए इसमें A बराबर है, तो जो संख्या अगर बराबर है उसको बीच में ले आइए। क्यों? क्योंकि इससे इसकी भी दूरी और इससे इसकी भी दूरी समान होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने लिखा A:B:C, तो क्या हो जाएगा 2:5 दे देंगे, और ये AC कितना हो जाएगा 3:7। तो देखिए इसके बीच की जो गैप है ना वो ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये गैप नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, तो इसको B ले लेंगे, यहाँ A ले लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे C ले लेंगे। देखिए A से B और A से C, हो गया कि नहीं हो गया। 4 में भी यही करेंगे हम। 4 में अगर इस टाइप का दिया रहे तो आपको इस टाइप क्वेश्चन को जल्दी बताते नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें लफड़ा बहुत है ना। तो इसका दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, पहले इसको सीख लीजिए। तो ये क्या लिखेंगे 2:5 कहिएगा सर ये कैसे हो गया, है ना। सॉरी B:A कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर A:B 2:5 है ना, तो B अगर इसके उलट देंगे B:A तो क्या हो जाएगा 5:2, तो यानी हो गया 5:2। अब AC में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3:7 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए देखिए दो बराबर है ना, उसको बीच में लिखेंगे, इतने ध्यान रखना, उससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना। ये इधर 2 भरा गया और इधर 3 भरा गया, तो हो गया 5 या 15, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, है ना। तो ये किसका अनुपात निकला है? B:A:C। लेकिन क्या हमसे क्वेश्चन ये पूछा है? नहीं, ये पूछा है A:B:C। तो A के सामने कितना हो गया 6, B के सामने कितना हो गया 15, और C के सामने हो गया 14, निकल गया, है ना। तो ये 4 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 वाला में भी इस्तेमाल, 5 जितना वाला सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो बराबर दिया रहेगा ना उसको बीच में लिखेंगे, ताकि इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी बराबर रहे, है ना। इसका दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका होगा, हम सारे तरीके बता देते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, या ये 3 वाला का दूसरा तरीका क्या है हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए A:B:C लिखे, A:B कितना दिया हुआ है 2:5, और A:C कितना दिया हुआ है ये अलग कर देते हैं, 3 दिया हुआ है 7 दिया हुआ है दोस्तों। अब क्या करेंगे ना हम कि A को बराबर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो A को बराबर करने के लिए 3 इसमें गुना हो जाएगा और 2 इसमें गुना हो जाएगा। 3 इसमें गुना हुआ तो 3 इसमें भी गुना हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का अनुपात कभी बदलना नहीं चाहिए। जो इसमें गुना करेंगे वही इसमें भी गुना करेंगे, और जो इसमें करेंगे इसमें भी नहीं, तो लड़ाई हो जाएगा। उसको इतना दिया, हमको इतने दे रहे हैं, बराबर का चाहिए, रेशियो में है, हम उसके बराबर में है, तो हमको बराबरी का दर्जा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, अब आराम से निकल गया आपको, है ना, ये आराम से निकल जाएगा। इसका देखिए यहाँ निकाल लें हम A:B:C निकालेंगे, तो A कितना हो गया 3 दूनी 6, B कितना हो गया 5 तिया 15, 7 दूनी 14, मिला लीजिए, आ रहा है कि नहीं, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 6, 15, 14 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो कोई बात नहीं, दोनों आप इस्तेमाल करना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है दोस्तों। तो देख लीजिए आप, इससे भी निकाले तो भी वही हुआ, इससे भी निकाले हुआ। 4 गो वाला में इसे निकाल के दिखाइए आप हमको, हिंगरी टाइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो वैसा नहीं, हमें एक ही तरीका सीखना है, बेहतरीन तरीका सीखना, तो हमने ये भी बता दिया और ये भी बता दिया,
है ना दोस्तों। बाकी क्या है, ये तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास हो गई रेशियो की, है ना। इसके बाद क्या होने वाला है पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भरमार। इसमें तो थ्योरी है ही नहीं है, क्वेश्चन का टाइप बताएंगे और उसको हम बताएंगे कैसे टैकल करते हैं। एक्स वाई जेड सब हम लाएंगे, बेसिक से लेकर के ट्रिक तक जाएंगे। पहले बेसिक सिखाएंगे तब ट्रिक सिखाएंगे, है ना दोस्तों। क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं है तो ट्रिक किस काम की, है ना। तो कल फिर मिलेंगे नए वीडियो, है ना, इसी के साथ रेशियो में नए वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।